यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं यीशु प्रभु के लहू में। आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार से प्रिय सुरक्षित रहेंगे। हमारी हर दिन परमेश्वर से यही प्रार्थना रहती है। प्रियो, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम सबकी आत्मिक उन्नति होती है। और जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब चलते हैं तो सच में हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें स्वर्ग से अपनी आशीषों को देता है। हम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि हमारा परमेश्वर हमसे बात करे वचन के माध्यम से। और आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 और 30 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वचन के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। हम त्रिएक परमेश्वर भी कहते हैं। प्रियो, ये अलग अलग नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। आज का वचन है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आगे वो कहता है क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु ये बात कह ही रहे थे कि इस बात को सुनते ही लोगों ने विश्वास किया। जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे तो लोग सुन रहे थे और सुनते सुनते लोगों ने विश्वास किया। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु है इतना महान। हमारे प्रभु की बातों में सामर्थ्य है। जब वो बात करता है तो सामर्थ्य निकलती है और उसी सामर्थ्य के द्वारा लोग चंगाई पाते हैं, लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रियो, हमें सिर्फ विश्वास करना है। यह वचन में लिखा हुआ है कि वो ये बात कह रहा था और उस बात को सुनते ही लोगों ने विश्वास किया। आज ये वचन हमारे लिए है प्रियो। जब हम इन वचनों को पढ़ें, जब हम इन वचनों को सुने, चाहे हम सभाओं में बैठे हों, चाहे हम घर में हों, चाहे हम किसी भी जगह हों, जब हम वचन को सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, समझ रहे हों, उस समय पर हमें क्या करना है? उन वचनों पर विश्वास करना है कि ये ऐसे ही शब्द नहीं लिखे हैं। इन शब्दों में, इन वचनों में सामर्थ्य है। इन वचनों में सामर्थ्य है। ये यीशु प्रभु के मुख से निकले हैं। ये सामर्थी वचन है और हमें इन वचनों पर विश्वास करना है। यह विश्वास करना है कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे अंदर उसका आत्मा है। प्रियो, हम उसमें रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम भी सदैव ये ध्यान रखें हमारे परमेश्वर को हमारे कौन कौन से काम पसंद हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। वचन में लिखा हुआ है कि मैं और पिता एक हैं। इस प्रकार से वचन कह रहा है कि मैं और पिता एक हैं। मेरा भेजने वाला पिता है और मैं वही काम करता हूँ जो उसे पसंद होते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पिता नाराज हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। यीशु कह रहे हैं मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। इस संसार में हम सभी लोग जो मसीह कहलाते हैं, मसीह में विश्वास रखते हैं, उन सारे कामों को कर सकते हैं जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। वो कहता है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है।
नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। उस समय पर जब यीशु ये कह रहे थे, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आप भी जब किसी समय अपने आप को महसूस कर रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, तब आप अपने आप में ये कहें कि प्रभु तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, तू मेरे साथ है। जब आपको लगे कि मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी के पास ना जाएं। आप उस समय पर निराश ना हो। आप केवल विश्वास करें कि यीशु से आप आकर इस बात को कहें कि प्रभु आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। संसार के लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु मुझे नहीं छोड़ सकता है। मेरा यीशु मेरे साथ है। इस बात को आप कहें। यीशु इस संसार में आप मेरे लिए आए हैं। मैं जान गया हूँ, मैं जान गई हूँ, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी नहीं बदलेंगे। संसार के लोग बदल जाएंगे पर आप नहीं बदलेंगे। इस प्रकार से आप अपने मुख से बोले प्रियो। यीशु मसीह सदैव पिता के साथ रहते थे और पिता यीशु मसीह के साथ रहते थे और वो प्रसन्न रहते थे। सारे कामों को करके प्रसन्न होते थे यीशु मसीह। क्यों प्रसन्न होते थे? क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आज प्रियो, हम भी इस संसार में रहते हुए जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद है, तो हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हम भी बड़े खुश होते हैं कि हमने परमेश्वर के काम को किया है। जो कहता है हमारा परमेश्वर हमें करने के लिए, हम वो कर रहे हैं। प्रिय, हम भी हमेशा अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें आप समझ दीजिए, हमें आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल करिए और हम वो काम करें जो आपको पसंद हो, जिससे आप प्रसन्न हो। हम सही मार्ग पर चलते हुए धार्मिकता का जीवन जिएं, तभी हम सब प्रियो आशीषों से भरपूर रहेंगे। उसकी उपस्थिति में हम आनंदित रहेंगे। वो हम सबको अपनी महिमा से भर देगा। प्रियो, अनुभव करें परमेश्वर आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। और वो ये बात कह ही रहा था कि बहुतों ने विश्वास किया। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए हैं, बस आप इतना विश्वास कर लीजिए। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आप इतना विश्वास कर लीजिए। यीशु हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्रियो, कभी भी घबराई नहीं, कभी भी परेशान नहीं हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गलत काम करते हैं तब हमें डरने की ज़रूरत है। हमें हर समय इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा प्रभु हमें देखता है, हमारा प्रभु हमें सुनता भी है। तो जब भी हम मुँह से बात करें, हम ध्यान रखें हम क्या बोल रहे हैं। जब भी हम किसी काम को करें तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रभु हमें देख रहा है। तो परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए जीवन में आप आगे बढ़ें। परमेश्वर ने आपको कभी न छोड़ा है, न वो कभी आपको छोड़ेगा। आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में वो प्रतिफल देगा प्रियो। इसलिए वचनों को जब सुने तो विश्वास कर लें कि ये वचन हमारे लिए हैं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो आपके वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। आपने हम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु जी। आप सदैव हमारे संग रहते हैं पिता। अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कभी भी अकेलापन उनको महसूस ना हो प्रभु जी। हालेलुया। कभी कभी
प्रभु जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। लेकिन प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, ओ परमेश्वर, वो कभी भी ऐसा ना सोचें खुदावन, हालेलुया, आपके हर एक वचन पर वो विश्वास करें और उनके विश्वास में ही प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आशीषें छिपी हुई हैं खुदावन। जब वो विश्वास करेंगे हालेलुया पूरी तौर से कि यीशु ही प्रभु है और कोई नहीं है, हालेलुया, एकमात्र परमेश्वर है जो वो ही छुड़ाया है, उसने पापों से छुड़ाया है, हालेलुया, दुखों से, हालेलुया, हमें निकाला है, तकलीफों से निकाला है। हम तो दासत्व में पड़े हुए थे, हालेलुया, उसने हम पर तरस खाया, हम पर दया की और हमें उस दासत्व से निकालकर, उस गुलामी से निकालकर बाहर किया है, अपनी संतान बना लिया है। हम इस बात पर विश्वास करें, हालेलुया। हम जब भी वचनों को पढ़ें परमेश्वर, ओ खुदावंद, उनको पढ़कर हम भूलें कभी नहीं, बल्कि आपके हर एक वचन की सामर्थ्य से प्रभु जी हम आगे बढ़ें। हमारा जीवन निरंतर प्रभु आपके कामों के लिए ही इस्तेमाल हो प्रभु जी, हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, हालेलुया। परिवार में आशीष हो, जो हमारे कमाई के जरिए हैं, रोजी रोजगार है प्रभु जी, उसमें प्रभु तेरी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। भंडार प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरे रहे, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरा दिन के लिए सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।